हेलो बच्चों, आज सीखेंगे बेसिक मैथ डे 4। आज पढ़ेंगे बदमाश फार्मूला जो मैथमेटिक्स का नींव होता है। जैसे घर का पिलर होता है ना, वैसे बदमाश फार्मूला मैथमेटिक्स का पिलर होता है। किसी भी बच्चा अगर बदमाश फार्मूला नहीं जानता है तो मैथमेटिक्स नहीं कर पाएगा, तो इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो पहले देखो बदमाश फार्मूला में BODMAS, बी फॉर ब्रैकेट। अगर कोई इक्वेशन या फंक्शन में पहले ब्रैकेट आता है तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है या ब्रैकेट को खोलना होता है। दूसरा हो गया ऑर्डर, ओ से ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब कोई फंक्शन अगर रूट में है, पावर में है या ऑर्डर में है तो उसको सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद रूट, पावर, ऑर्डर सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है डिवीज़न, डी से डिवीज़न। उसके बाद डिवीज़न सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न के बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है एडिशन, एडिशन का मतलब प्लस, अगर प्लस है तो प्लस सॉल्व करेंगे। उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस करेंगे। तो पहले ब्रैकेट हटाएंगे, दूसरा में ऑर्डर सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीज़न को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। ये होता है बदमाश फार्मूला, इसको याद रख लेना। अभी मैं एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताऊंगा इसकी यूज कैसे होता है। तो देखो यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा है 40 डिवाइडेड बाई 5, 3 + 5। देखो जो बच्चों को बदमाश फार्मूला नहीं पता होगा वो कैसे करेगा। देखो ये 40 दे रखा है, इसको लिख देगा और ये 5 यहाँ पे लिख देंगे और ये बीच में कोई सिंबल नहीं है तो इसको क्या करेंगे, जहाँ पे सिंबल नहीं होता मान के चलो उसको मानते हैं मल्टीप्लिकेशन। जहाँ पे भी सिंबल नहीं होता आप उसको क्या मानेंगे, मल्टीप्लिकेशन। और 3 + 5 8। अगर किसी को बदमाश फार्मूला नहीं पता है, बदमाश फार्मूला क्या कहता है, पहले ब्रैकेट हटा दिया हम, ब्रैकेट के बाद क्या होता है, ऑर्डर फंक्शन नहीं है तो उसके बाद आता है डी। देखो पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद डी। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट पहले मैंने हटा दिया, 3 और 5 8 हो गया, ब्रैकेट हट गया। अब उसके दूसरा के रूल के हिसाब से क्या करना होगा, ऑर्डर फंक्शन नहीं है तो उसको छोड़ दो, रूल। उसके बाद आता है डिवीजन। तो ऑर्डर के हिसाब से क्या करना होगा, यहाँ पे पहले डिवीजन करना होता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, देखो बच्चे क्या करते हैं, ये 40 लिख दिए, डिवाइड कर दिए और इसको गुणा कर दिए। उनको बदमाश फार्मूला पता नहीं तो वो ऑफ मान के, जो अलजेब्रा में ऑफ यूज होता है ना, ऑफ का मतलब कभी कभी मल्टीप्लिकेशन होता है, तो वो इसको क्या करेंगे ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 40। तो अब देखो 40 डिवाइड 40 कितना होगा, 1 होगा आंसर। सबको पता है, बहुत सिंपल है। लेकिन ये आंसर क्या है, गलत है, ये रॉन्ग है। आप तो कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ करके आ जाओगे कि हमारा आंसर सही है, लेकिन ये क्या होता है, गलत है। और इसको 99% बच्चे यही गलती करते हैं। यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है इसको ये मल्टीप्लाई पहले कर देते हैं और बाद में डिवाइड करते हैं, क्योंकि उनको बदमाश फार्मूला याद नहीं रहता। अब देखो इसको बदमाश फार्मूला के हिसाब से कैसे यूज करेंगे। देखो सिंपल है, ये 40 दे रखा है, डिवाइड है 5 और ये 3 + 5 है। तो आपको क्या करना होगा, ये 40 तो पहले से है 5 और इसको आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 8। अब यहाँ से आपको इसको पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना है। क्योंकि बदमाश फार्मूला के हिसाब से ब्रैकेट के बाद क्या सॉल्व होता है, अगर ऑर्डर फंक्शन नहीं है, यहाँ तो ऑर्डर फंक्शन नहीं है तो ऑर्डर को छोड़ दो, तो ब्रैकेट के बाद क्या करना होता है, डिवीजन करना होता है। तो यहाँ पे पहले आप डिवीजन करेंगे। तो 40 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा, अगर 40 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 8। और यहाँ से पहले कितना है, 8। अब आंसर कितना हुआ, 64। ये हो गया आपका राइट आंसर। ये समझ में आया। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं ना, बहुत सारे बच्चे इसको इस फॉर्मूला में करके आ जाते हैं और बोलते हैं कि आंसर मेरा सही है, लेकिन ये गलत है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अब आप एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। 66 और 3 + 3, इसको आप सॉल्व करके आंसर बताओ कितना होगा।